ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ श्रीमद् भागवत रहस्य का हम पठन कर रहे हैं। चतुर्थ स्कंद पूर्ण हो चुका है। हमने अभी तक पढ़ा कि किस प्रकार राजा परीक्षित शापित होते हैं। उसके बाद सुखदेव जी उनकी मुक्ति के लिए 7 दिन में मुक्ति करवानी, उसके लिए भगवत की कथा सुना रहे हैं। और कथा में हमने सृष्टि की उत्पत्ति देखी जो मनु महाराज को सौंप दी गई। मनु महाराज की हमने वंशावली देखी जिसमें हमने कपिल गीता जानी। और उसके अलावा पिछले अंकों में हमने ध्रुव आख्यान यानी कि महाराज ध्रुव किस प्रकार तपस्या करते हैं और किस प्रकार वो देवदूतों के सर पर अपना एक पैर रख के दूसरा पैर अपने विमान में जो उनको ले जाता है उसमें रखते हैं। बड़ा ही भावुक दृश्य बनता है, बड़ा अच्छा लगता है। यदि आप पिछले अंकों में सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। तो आज हम कथा आगे बढ़ाते हैं। हम पंचम स्कंद में प्रवेश करने जा रहे हैं। चलिए पहले मंगलाचरण करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। मित्रों, और आप जिनकी उपासना करते हैं कम से कम कमेंट में एक बार नाम उनका अवश्य लिखिए, क्योंकि आप नाम लिखेंगे, हम पढ़ेंगे, हमारे साथ हमारे और दर्शक पढ़ेंगे, उतनी अधिक बार ईश्वर का नाम लिया जाएगा। और जितनी अधिक बार ईश्वर का नाम लिया जाता है ना, उतना आपका, हमारा और समष्टि का कल्याण होता है। तो चलिए आज की कथा आगे बढ़ाते हैं। पंचम स्कंद पूर्व चित्ती अप्सरा कौन है और प्रियव्रत कौन है, इन दोनों के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। कौन है, इनका जीवन कैसा है, क्या है। श्री सुखदेव जी ने कहा, श्रीमद् भागवत की कथा 7 दिनों में मुक्ति देती है। वक्ता अधिकारी हो और श्रोता सावधान होकर कथा सुने तो सांसारिक विषयों के प्रति धीरे धीरे अरुचि और परमात्मा के प्रति रुचि जागृत होती है। प्रभु के प्रति प्रेम भाव जाग जाए तो 7 दिनों में ही कथा मुक्ति दिलाती है। भागवत की कथा सुनने के बाद भी मुक्ति ना मिले तो मानो कि पूर्वचित्ती अप्सरा मन में कहीं अभी भी बैठी हुई है। अब पूर्वचित्ती अप्सरा की कथा सुनिए। पूर्व जन्म में जिनका उपभोग किया था उन विषयों की वासना अब भी चित्त में निहित है, वही इस पूर्व चित्ती अप्सरा का स्वरूप है। जीव और ईश्वर के मिलन में वासना बाधा रूप है। मनुष्य को चाहिए कि वह सुख दुख भोग कर प्रारब्ध का नाश करे, किंतु नया प्रारब्ध उत्पन्न ना करे। मनुष्य इसी जन्म में अगले जन्म की तैयारी करता है। अतः ज्ञानी जन संसर्ग दोष से दूर हो जाते हैं। अब इस जन्म में अगले जन्म की तैयारी कैसे करता है वो आगे हम देखेंगे। पर मित्रों, क्या होता है कि हम जो कर्म करते हैं, हमारी जो मरते समय इच्छाएं रह जाती हैं, वही हमारे अगले जन्म का कारण और उसमें निमित्त बन जाती हैं। यदि पूरे कर्म हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ से गड़बड़ हो जाती है, इसलिए ऐसा कहा गया। परमहंस ऋषभदेव जी ज्ञानी हैं, परमहंस भरत जी भगवत जन हैं। ज्ञानी पुरुषों को लगता है कि सांसारिक प्रवृत्तियां ज्ञान निष्ठा और भक्ति में बाधक हैं। सांसारिक प्रवृत्तियों को सहसा मत छोड़ो, किंतु विवेक से कम करते जाओ। परमहंस की यह निष्ठा है कि जगत में जो कुछ दिखाई देता है वह सब मिथ्या है। जगत में जो मिथ्या यानी कि परिवर्तनशील है उसे ऐसा मानने पर वैराग्य उत्पन्न होता है। संसार को सत्य यानी कि वो सदा रहने वाला है ऐसा मानने पर मोह उत्पन्न होता है। हम जो देखते हैं हमें ऐसा लगता है कि ये तो हमारे साथ हमेशा रहेंगे, वहीं से मोह जन्म लेता है। यदि हम मान लें कि वो आजकल छूट जाने वाला है, थोड़े समय में छूट जाएगा, तो मोह स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। जगत में जो दिखाई देता है वह सब मिथ्या है, किंतु इन सबको देखने वाली आत्मा सुखरूप है। दृश्य विनाशी और फलरूप होने के कारण ज्ञानी अपनी दृष्टि दृश्य में नहीं रखते। ज्ञानी जन अपने मन को दृश्य वस्तु में नहीं रमने देते, किंतु इन सभी के साक्षी परमात्मा में दृष्टि को स्थिर रखते हैं। यानी कि वो सदैव अपनी दृष्टि को परमात्मा में स्थिर रखते हैं, वो कहीं इधर उधर नहीं रखते। मन को आत्मस्वरूप में से सत्ता मिलती है। मन की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। आत्मा की अनुज्ञा मिलने पर ही मन पाप करता है। आत्मा मन की दृष्टा है और साक्षी है। मन को पाप करने की अनुमति कभी मत दो। ऋषभदेव मन को दृश्य में कभी जाने नहीं देते थे और मन को ईश्वर में स्थिर रखते थे कि जिससे मन प्रभु में मिल जाए और सुख दुख का स्पर्श न हो सके। निद्रा में मन निर्विषय बन जाता है। निद्रावस्था में मन जिस प्रकार होता है वैसा ही जागृत अवस्था में भी रहे तो समझ लो कि मुक्ति मिलती है। अब ये निद्रावस्था किसकी कही गई है? जो शांति से सो पाते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि आजकल मेरे पास जो प्रश्न आते हैं उस अनुसार बता रही हूँ कि हम सोते तो पर नींद पूरी नहीं होती, बहुत सपने आते हैं, इतने सपने आते हैं, पता नहीं कैसे कैसे सपने आते हैं, सब उलझुल सपने आते हैं। यदि ऐसा है तो आपकी निद्रा शांत नहीं है, तो वो निद्रा यहाँ नहीं वर्णित की गई है। पर पहले के लोग शांति से सोते थे, इसलिए ऐसा कहा गया है।
हाँ, सभी विषयों में से मन को हटाना होगा। दृश्य में से हटाकर मन दृष्टा में लग जाए, मन का ईश्वर में लय हो जाए तो मुक्ति मिलती है। ज्ञानी पुरुषों के लिए संसार बाधक नहीं है। ज्ञानी पुरुष स्वेच्छा से नहीं अपितु अनिच्छा से प्रारब्ध के कारण जीते रहते हैं। अब क्योंकि कर्म बाकी हैं, जीना है तो वो जीते रहते हैं, पर उनकी इच्छा नहीं होती कि जिएं, क्योंकि उनको अब मुक्ति होनी होती है, इसलिए ऐसा होता है। भगवान के भक्त परमहंस ज्ञानी प्रारब्ध के कारण ही जीते हैं। ये दोनों निष्ठाएं वैसे एक ही हैं, फिर भी भिन्न हैं, मार्ग भिन्न है। ज्ञानी जगत को असत्य मानते हैं तो भगवतजन जगत को सत्य मानते हैं। ज्ञानी और भगवत भक्त परमहंस के लक्ष्य तो एक ही हैं, किंतु साधन भिन्न है। ज्ञानी परमहंस जगत को मिथ्या रूप अनुभव करते हैं, भागवत परमहंस जगत को वासुदेव समझते हैं। भागवत परमहंस मानते हैं कि सुदेव सर्वमिति ही। भागवत परमहंस कहते हैं कि जगत मिथ्या नहीं है किंतु सत्य है और वासुदेवमय है। यानी कि जो भागवत मानने वाले हैं, जो भागवत को मानते हैं, वो ये मानते हैं कि भाई जगत सत्य है और इनमें सब जगह ईश्वर का रूप है। उनका मानना ये, अन्यथा और शंकर स्वामी जगत को मिथ्या मानते हैं। इन दोनों निष्ठाओं में शाब्दिक भेद है, तत्वतः नहीं है। जगत असत्य और सभी का दृष्टा ईश्वर सत्य है, ऐसा ज्ञानी मानते हैं। वैष्णव भागवत मानते हैं कि जगत ब्रह्म का स्वरूप है। वेदांती का विवर्तवाद और वैष्णवों का परिणामवाद ज्ञानियों का विवर्तवाद है। इसको फिर से जरा पढ़ती हूँ। वेदांती का विवर्तवाद है और वैष्णवों का परिणामवाद है और ज्ञानियों का विवर्तवाद है। यानी कि वेदांती और ज्ञानियों का एक ही विवर्तवाद है और वैष्णवों का परिणामवाद है, ऐसा यहाँ कहने का तात्पर्य। दूध से दही बनता है किंतु दही दूध नहीं है। दही दूध नहीं होता, ये हम जानते हैं। इसको थोड़ा इतना जो है ना बहुत ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। भागवत कहते हैं ईश्वर में से जगत का जो परिणाम यानी कि जन्म हुआ है वह दही की भांति नहीं किंतु स्वर्ण से बने आभूषणों की भांति हुआ है। स्वर्ण का टुकड़ा स्वर्ण ही था और आभूषण बनने के पश्चात भी वह स्वर्ण ही है। जैसे दूध जो दही बन गया वो दूध नहीं रह गया, लेकिन स्वर्ण का आभूषण बनने के बाद भी सोना ही कहा जाता है, ऐसा कहने का तात्पर्य। स्वर्ण के टुकड़े के स्वर्ण में और आभूषण के सुवर्ण में कोई भेद नहीं होता। जगत ब्रह्म का ही परिणाम है, अतः सत्य है। श्रुति जी सावधान करते हैं। शंकराचार्य कहते हैं कि नाम रूप मिथ्या है और अन्य सभी कुछ सत्य है। मिट्टी सत्य है, घड़ा नहीं। इसी प्रकार जगत सत्य नहीं है। वैष्णव कहते हैं कि ब्रह्मरूप जगत सत्य है। ये लोग जगत को ब्रह्मरूप मानकर जगत के प्रत्येक पदार्थ को ब्रह्मरूप ही देखते हैं और जगत के सभी पदार्थों से प्रेम करते हैं। अब आप इन चक्करों में मत पड़िए, आप खाली इतना देखिए कि आपकी दृष्टि क्या जानती है। आपकी दृष्टि ये नहीं जानती कि भाई सब कुछ है तो कोई बात नहीं, सब में ईश्वर को देखो, काम खत्म हो गया। क्योंकि मैं भी ये देखती हूँ भाई सब कुछ है तो सब में ईश्वर को देखना चालू कर दिया है। फिर वहीं से अपने मन को और अपनी आत्मा को हम शांति दे सकते हैं। तो ये बात ऐसे समझनी है। यदि आपको लगता है मिथ्या है तो उस तरह से देखो, और नहीं है तो फिर आपको शरीर भी मिथ्या देखना पड़ेगा। वहाँ थोड़ी हम नहीं कर पाते हैं, इसलिए ठीक है जगत में सब कुछ है, हम सब कुछ देख रहे हैं तो सब में ईश्वर देख रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। ज्ञानी पुरुष जगत को मिथ्या मानकर जगत के पदार्थों में से प्रेम नहीं करते। वे केवल ईश्वर से प्रेम करते हैं और विकार वासना को नष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि शरीर विषय मूत्र से भरा हुआ है और इस आधार से वे देह का मोह छोड़कर परमात्मा में लीन होते हैं। किंतु वैष्णवों के लिए तो सारा जगत ब्रह्मरूप है। सिया राम मैं सब जग जानी करूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। मतलब हम तो सिया राम को ही संपूर्ण जगत में देखते हैं और उन्हीं के आगे हम नतमस्तक होकर उनको प्रणाम करते हैं। सीधी सी बात है, हम तो वही करते हैं। मैं अपनी भी बता रही, मैं वही करती हूँ। ज्ञानी की दृष्टि नारी की ओर जाएगी तो वह समझ लेगा कि यह तो हाड़ मांस की पुतली है जो मलमूत्र से भरी हुई है, इससे क्या लेना देना, और ऐसा सोचता हुआ वह ज्ञानी स्त्री की ओर से दृष्टि फेर लेगा। यदि वैष्णव किसी स्त्री को देखेगा तो वह मानेगा कि यह तो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। ज्ञानी परमहंसों का मार्ग साधारण गृहस्थ के लिए कुछ कठिन है, वैष्णवों का मार्ग हम जैसों के लिए सरल है। वही मैंने आपसे कहा कि भाई हमारे लिए यही सरल है तो हम सब में ईश्वर का रूप देखते हैं, बात खत्म हो जाती है। तो ये वाली बात आ जाती है। जगत को ब्रह्म स्वरूप समझना सरल है, जो दृष्टिगोचर हो रहा है उसे मिथ्या मान लेना कठिन कार्य है। माना कि स्त्री सुंदर है
किंतु ज्ञानी कहेगा कि वह तो विष्टा मूत्र से भरी हुई है, क्योंकि यदि ऊपर की चमड़ी हटा दो तो अंदर मांस और न जाने कैसा कैसा ढेर, हमने पहले इसके बारे में पढ़ा था, वही है। तो वो ज्ञानी ये कहेगा, पर अतः उसे मन से हटा लो, सौंदर्य कल्पना में है। ज्ञानी स्त्री की उपेक्षा करेगा, कभी नारी देखने में आएगी तो ज्ञानी उपेक्षा की दृष्टि से ही देखेगा, तिरस्कार से देखेगा, किंतु यदि वैष्णव किसी नारी को देखेगा तो उसे लक्ष्मी देवी समझेगा और ऐसा मानकर निर्विकार होकर उसे वह वंदन करेगा। अब कहाँ एक है कि भाई वो उसको ठीक है कुछ नहीं है और वो दूसरा नमन कर रहा है। आप जिस भाव से देखो स्पष्ट किया गया है। वैष्णव नारी के प्रति सम्मान और सद्भाव की दृष्टि से देखेगा। किसी भी वस्तु के प्रति तिरस्कार से देखने की अपेक्षा प्रत्येक को भागवत भाव से निर्विकार होकर वंदन करना अधिक अच्छा लगता है। किसी की उपेक्षा करो, यदि आपको भी कोई, जैसे आप औरों के प्रति मतलब सबको मिथ्या समझ रहे हो तो आपको भी कोई मिथ्या समझेगा तो आपको कैसा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा। वैसे ही औरों के भाव समझो। तो हम इसलिए सबको सिया राम में सब जग जाने वाला किस्सा हम अपना लेते हैं, अच्छा है। महाप्रभु जी कहते हैं प्रत्येक पदार्थ श्री कृष्ण का अंश है, अतः यह जगत सत्य है, किंतु खंडन मंडन के ऐसे संघर्ष से दूर रहना ही उचित है, अन्यथा राग द्वेष बढ़ने की आशंका है। ज्ञानी परमहंस ज्ञान की से उपदेश देता है तो भागवत परमहंस क्रिया से उपदेश देता है। जड़ भरत की भांति उसकी प्रत्येक क्रिया उपदेश रूप होती है। ऋषभदेव आदर्श ज्ञानी परमहंस है तो भरत जी आदर्श भागवत परमहंस है। मतलब दोनों परमहंस है पर दोनों अपनी अपनी दिशा के, वो ज्ञानी है और वो भागवती है, दोनों में भेद ये है। सभी कुछ का त्याग करके ऋषभदेव पागल जैसे होकर जगत में भ्रमण करते हैं। सभी में ईश्वर का भाव रखकर भरत जी सभी की सेवा करते हैं। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, मतलब भरत जी ऐसा मानते कि मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ऋषभदेव को देहाध्यास ही नहीं है, वे आदर्श ज्ञानी परमहंस है। पहले इनकी कथा कहते हैं आएगी। ऋषभावतार ज्ञान का आदर्श स्थापित करने के लिए है। पंचम स्कंद भागवत का ब्राह्मण अर्थात भाष्य रूप या व्याख्या रूप है। द्वितीय स्कंद में गुरु ने साधन दिया और उसके बाद ज्ञान दिया। ज्ञान को जीवन में कैसे उतारा जाए यह तृतीय और चतुर्थ स्कंद के सर्ग विसर्ग में लीला में बताया गया है। अब प्रश्न यह है कि ज्ञान को किस रीति से स्थायी करें। ज्ञान को स्थिर करने की, स्थायी करने की रीति पंचम स्कंद में स्थित लीला में बताई गई है। स्थिति अर्थात प्रभु की विजय सचराचर प्रभु की मर्यादा में है। परीक्षित राजा आरंभ में प्रश्न करते हैं कि मनु के पुत्र राजा प्रियव्रत की विवाह करने की इच्छा नहीं थी, फिर भी उन्हें विवाह क्यों किया। अभी हमने जो आरंभ में कहा ना प्रियव्रत की कथा, वो क्योंकि ये उत्तानपाद जो राजा थे उनके भाई हैं, तो उन्हीं की वंशावली थोड़ी अभी बाकी है, तो एक पुत्र बाकी है तो चल रहा है। तो विवाह क्यों किया, गृहस्थाश्रम निभाते हुए भी उन्होंने सिद्धि कैसे प्राप्त की, किस प्रकार कृष्ण में उनकी भक्ति हुई। सुखदेव जी वर्णन करते हैं घर भक्ति में बाधा रूप है। घर में गृहस्थी को विषमता यानी कि पक्षपात करनी पड़ती है। घर में गृहस्थी जो व्यक्ति होता है ना उसको थोड़ी सी विषमता रखनी पड़ती है, क्योंकि थोड़ा भेदभाव करना पड़ता है। गृहस्थ सभी की ओर संभाव नहीं रख सकता। वह शत्रु मित्र चोर सेठ आदि सभी के प्रति संभाव नहीं रख सकता। श्री कृष्ण का गृहस्थाश्रम ऐसा था कि वे सभी के प्रति संभाव रखते थे। एक बार दुर्योधन उनकी सहायता के लिए आया। अब ये श्री कृष्ण का उदाहरण दिया गया कि किस प्रकार वो संभाव रखते थे। दुर्योधन सहायता मांगने आया, वैसे उसने श्री कृष्ण का कुछ समय पहले अपमान किया था। वो आया ना, जब वो संधि प्रस्ताव लेके आते हैं तो उनको बंदी बनाने का प्रयास करता है, हमने तो थोड़ी देर पहले कथा में पढ़ा था। फिर भी निर्लज्ज होकर वह सहायता की याचना करने के लिए चला आया। सामान्य गृहस्थ अपना अपमान भूल नहीं पाता, किंतु श्री कृष्ण दुर्योधन को भी सहायता देने के लिए तत्पर हो गए। अर्जुन भी सहायता मांगने आया था। दुर्योधन ने कहा कि मैं अर्जुन से पहले आया हूँ, अतः मांगने का पहला अधिकार मेरा है। श्री कृष्ण ने कहा मैं तो तुम दोनों की सहायता करूँगा। एक के पक्ष में मेरी नारायणी सेना होगी और अन्य के पक्ष में निशस्त्र मैं होऊंगा। दुर्योधन ने सोचा कि कृष्ण तो बातें बनाते रहेंगे और मुझे तो युद्ध करने वाले की आवश्यकता है। बातों ने की नहीं, उसने नारायणी सेना मांग ली। अर्जुन ने श्री कृष्ण को मांगा। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन
दोनों के प्रति संभाव रखा। श्री कृष्ण गृहस्थ स्वामी हैं, आदर्श सन्यासी हैं। अब गृहस्थ आश्रम में किस तरह सन्यास निभाया जाता है वो श्री कृष्ण ने गृहस्थ आश्रम में उसका सीधा उदाहरण दिया है कि हाँ ऐसे निभाया जा सकता है। गृहस्थ स्वामी होने पर भी भक्ति कार्य के में कुछ ना कुछ बाधा उपस्थित होती ही रहती है। अतः राजा प्रियव्रत ने सोचा कि इस व्यवहार का मुझे त्याग करना ही होगा। परमार्थ में अभेद बुद्धि और व्यवहार में भेद बुद्धि का निर्वाह करना पड़ता है। व्यवहार भेदभाव जगाता है। भेदभाव होने पर काम, क्रोध आदि विकार भी उत्पन्न होते हैं। ज्ञानी पुरुष सभी को अभेद भाव से देखते हैं कि उनमें भेद बुद्धि नहीं रखते। ज्ञानी जन व्यवहार और परमार्थ को एक करना टेढ़ी खीर है, मतलब ये सबके लिए संभव नहीं है। भेदभाव के कारण व्यवहार में वैर और असमानता उत्पन्न होती है। अतः ज्ञानी जन सभी प्रवृत्तियों को त्याग करके एकांत में भक्ति करते हैं। वो एकांत में जाके भक्ति करते, भाई सब कुछ त्याग दो वरना कभी इसमें कभी उसमें मन जाएगा, इसे त्याग दो। घर में भक्ति नहीं हो पाती क्योंकि कई विक्षेप आते हैं। तुम गृह त्याग करके गंगा किनारे जा नहीं सकते, अतः कहना पड़ता है कि घर में रहकर भजन करो। जीभ सही तो निकाला ना पन्ना, क्योंकि हाँ गड़बड़ हो गई, नहीं सही है। प्रवृत्तियों का त्याग करते एकांत में भक्ति करते हैं। घर में भक्ति नहीं हो पाती क्योंकि कई, मुझे ऐसा लगा पन्ना में गलत पलट गई हूँ इसलिए मैंने मुड़ के देखा, इसलिए मैं फिर से उसको पढ़ रही हूँ। घर में भक्ति नहीं हो पाती क्योंकि कई विक्षेप आते हैं। तुम गृह त्याग करके गंगा किनारे जा नहीं सकते, अतः कहना पड़ता है कि घर में ही रहकर भजन करो। जीव प्रभु के साथ एक होता है तभी साक्षात्कार कर सकता है। एकांत में ईश्वर की आराधना करने से यह संभव होता है। राजा प्रियव्रत की इच्छा हुई कि मैं एकांत में ईश्वर की आराधना करूं। वहां ब्रह्मा जी ने आकर राजा से कहा, प्रारब्ध तो भुगतना ही पड़ता है, मैं भी परमात्मा की आज्ञा से प्रारब्ध भुगत रहा हूँ, मुझे भी प्रवृत्ति करने की इच्छा नहीं है। तुम्हारे लिए अभी वन गमन की आवश्यकता नहीं है, सावधानी से व्यवहार करो। जितेंद्रिय तो घर में रहकर भी ईश्वर की आराधना कर सकता है और जो जितेंद्रिय नहीं है वह तो वन में भी प्रमाद ही करेगा। स्त्री पुरुष का त्याग करने के वन में जाकर भी भरत ने वहां संसार बसाया। भरत जी वन में भटक गए। प्रहलाद ने दैत्यों के साथ रहकर कई प्रकार के कष्ट सहकर घर में ही भक्ति की थी। भागवत सभी के लिए है, गृहस्थ के लिए भी और गृहस्थ त्यागी के लिए भी। भागवत की कथा मार्गदर्शक है। ऐसा नहीं है कि गृह त्यागी को ही भगवान मिलते हैं, पवित्र और सादगीपूर्ण जीवन जीने वाले को तो घर में रहते हुए भी भगवान मिलते हैं। घर का वातावरण प्रतिकूल होने पर भी प्रहलाद जी ने घर में रहकर भक्ति की और भगवान का दर्शन किया। अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित करना बड़ा आवश्यक है। लक्ष्य को ध्यान में रखकर ही जीवन व्यवहार किया जाए। मानव जीवन का लक्ष्य है प्रभु की प्राप्ति। अब हमारे जीवन में जो भी लक्ष्य है, हम प्रभु की प्राप्ति तो बहुत बाद में समझ में आती है, पर जो भी लक्ष्य करो वो एक लक्ष्य निर्धारित करो। ऐसा नहीं कि कुछ देख के विचलित हो जाओ फिर लक्ष्य बदल दो, तो फिर भटकता रहता है। इसलिए कोई एक लक्ष्य निर्धारित करो, यहाँ कहने का तात्पर्य है। प्रहलाद ने प्रतिकूल परिस्थितियाँ होने पर भी भक्ति की, जबकि घर को भक्ति में बाधा रूप मानकर गृह त्याग करने पर भी भरत जी वनवास में भक्ति न कर सके। मनुष्य कहीं भी जाए, पंच विषय तो साथ जाएंगे ही। घर में रहकर भी भक्ति करनी है तो प्रहलाद का आदर्श दृष्टि में रखो, और वनवासी होकर भक्ति करनी है तो भरत जी का जीवन लक्ष्य में रखो। अब क्या होता है ना कि हर चरित्र कुछ ना कुछ सिखाता है, उस अनुसार ये बात कही गई है। जीवन के पीछे 6 चोर लगे हुए हैं। अभी 6 चोर कौन से हैं? 6 चोर हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। इन विकारों के वश में जो नहीं होता है उसके लिए घर बाधा रूप नहीं है। गृहस्थ आश्रम एक किला है, पहले उसमें रहकर ही लड़ना उत्तम है। ये 6 शत्रु तो वन में भी साथ साथ आते हैं और हमें वहाँ भी सताते हैं। अतः उन 6 शत्रु रूपी विकारों को हराना, यानी कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर को जीतना है। इनको हराना है यानी कि इनको जीतना है। इन 6 शत्रुओं का विजेता गृहस्थ होते हुए भी वनवासी जैसा ही होता है। गृहस्थ स्वामी रहकर इन 6 विकारों को कुचलना सरल है। सुखी होना है तो अपने 40वें वर्ष में संसार के व्यवहारों को धीरे धीरे त्याग करने लगो और 91वें वर्ष में वनगमन करो। ब्रह्मा जी राजा प्रियव्रत से कहते हैं, तुम विवाह करो, विवाह किए बिना
विकार वासना नष्ट नहीं होती। कुछ समय के लिए संसार के सुखों का उपभोग करने के पश्चात परमात्मा की आराधना करो, व्यवहार करो, किंतु ऐसा करो कि पुनर्जन्म का बीजारोपण न हो पाए। राग द्वेष रहित किया गया व्यवहार मनुष्य को मुक्ति दिलाता है। जीवन मुक्त पुरुष शारीरिक अभिमान से रहित होता है, वह वासना नहीं जीवन मुक्त पुरुष शारीरिक अभिमान से रहित होता है, वह वासना नहीं रखता है, अतः उसे दूसरी देह नहीं धारण करनी पड़ती। आज्ञा मिलने पर प्रियव्रत ने विवाह किया। उसके बाद घर कई बालक उत्पन्न हुए। प्रियव्रत के पश्चात अग्निवग्र ने शासन संभाला। वे तपश्चर्या करने के लिए वन में जा बसे। उनके तप से में पूर्व की वासना यानी कि पूर्व चित्ती बाधाएं उत्पन्न करने लगी। अब पूर्व चित्ती की कथा कहाँ से आरंभ हुई थी अभी चल रही है। बीच में किस किस के चरित्र आ गए, पर पूर्व चित्ती की कथा भी चल रही है कि पूर्व चित्ती क्या है वो समझना होता है। चित्त में रहने वाली पूर्व जन्म की वासना ही पूर्व चित्ती है। भोगे हुए विषय सुख का स्मरण करके उसके कारण मन में बसी हुई सूक्ष्म वासना ही पूर्व चित्ती है। पूर्व की वासना शीघ्र छूट नहीं सकती। इंद्रियों को मिला हुआ सुख में बार बार वह मांगती, यानी कि जो इंद्रियां सुख भोग चुकी हैं, जैसे किसी चीज़ को देखा वो बार बार हाँ वो दिख जाए, या किसी का स्पर्श अच्छा लगा हाँ वो स्पर्श मिल जाए, किसी गंध अच्छी लगी हाँ वो गंध सूंघनी है, ऐसी चीज़ें वो पूर्व चित्ती है। ऐसी वासना जगने पर मन को समझाना होगा कि तूने आज तक कितना सुख उपभोग किया है, फिर भी तृप्ति नहीं हो पाई है क्या। मतलब अभी तक इतना सब कुछ होगा फिर भी तृप्ति नहीं हुई। जब तक विषयों का आकर्षण है तब तक विषय इच्छा नष्ट नहीं हो पाती। विषयों में के प्रति आकर्षण न रहने पर विषय इच्छा नष्ट होती है। सांसारिक विषयों में जब तक रुचि रहती है तब तक यह जीव ज्ञान भक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। पूर्व चित्ती सभी को सताती है। पूर्व चित्ती का अर्थ है पूर्व के संस्कार। निवृत्ति होने पर भी पूर्व की वासना का स्मरण होना या होते ही रहता है, वही है पूर्व चित्ती। अग्निवग्र राजा पूर्व चित्ती में फंसे हुए हैं। अग्निवग्र के घर नाभि हुए, नाभि के घर पुत्र रूप में ऋषभदेव हुए। ऋषभदेव जी ज्ञान के अवतार थे। ज्ञानी परमहंसों का व्यवहार वर्तन किस प्रकार होता है बताने के लिए भागवत में ऋषभदेव के रूप में जन्म धारण किया था। वे जगत को ज्ञानी परमहंस का आदर्श बताना चाहते थे। ऋषभ का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ। ऋषभदेव बार बार उपदेश देते हैं कि मानव जीवन भोग के लिए नहीं है, तपश्चर्या के लिए है। तप करो और सभी में ईश्वर को देखो। विषय सुखों में भी मानव शरीर का दुर्व्यय मत करो, यानी कि संसार के सुख भोगने में मानव शरीर को खर्च मत करो। जगत में ज्ञानी परमहंसों को किस प्रकार रहना चाहिए यह बताने के लिए ऋषभदेव ने सभी संगों का भी सर्वस्व त्याग किया था। सभी संगों का सर्वस्व त्याग किया था। अनेक सिद्धियां उनके पास आ गई फिर भी वे उनमें नहीं फंसे। मतलब ऋषभदेव को सिद्धियां मिल गई थी क्योंकि वो तपस्वी थे, तो सिद्धियां मिली। और सिद्धियों में कई बार क्या होता है ना, मनुष्य फंस जाता है। वही बता रहे हैं, गृहस्थ के लिए धन त्याग और काम सुख त्याग करना जितना कठिन है उससे कहीं अधिक महात्माओं के लिए सिद्धियों का त्याग करना है। ऋषभदेव जी नग्नावस्था में घूमते फिरते रहते, खड़े खड़े ही खा लेते, बैल की भांति सब्जी का आहार करते। किसी के द्वारा पीटे जाने पर भी वे मान लेते हैं शरीर ही पीटा गया है। मतलब उनको शरीर में कुछ, शरीर और आत्मा अलग मानते हैं, तो शरीर पीटा गया मुझे कोई उससे अंतर नहीं पड़ता, ऐसा वो मानते थे। मैं शरीर से भिन्न हूँ, ब्रह्मनिष्ठ हूँ। सभी जानते हैं कि शरीर से आत्मा भिन्न है, किंतु इसका अनुभव तो बहुत बिरला ही कोई कर पाते हैं। अधिकांश लोग इस बात का अनुभव नहीं कर पाते कि शरीर और मैं भिन्न हूँ, तो हम उसमें फंसे रहते हैं। श्रीफल नारियल के भीतर का सफ़ेद गोला, उसका कठोर आवरण एक ना होने पर भी जब तक भीतर पानी है तब तक वह एक दूसरे को छोड़ते नहीं हैं। इसी प्रकार जब तक मनुष्य को विषय में रस है, विषय में आसक्ति है, तब तक शरीर और आत्मा की भिन्नता का अनुभव नहीं हो सकता। शरीर आवरण है, आत्मा गोला है, विषय रस पानी है। संसार की किसी भी वस्तु में जब तक रस है तब तक शरीर और आत्मा की भिन्नता का अनुभव नहीं हो पाता है। शारीरिक उपभोगों में आनंद नहीं है, आत्मा
ही आनंद रूप है। नाम रूप का मोह जब तक नहीं छूटता तब तक आत्मा और देह की भिन्नता समझ में नहीं आती। इसके विपरीत देहाध्यास बढ़ता ही है। संसार के जड़ पदार्थों में से अति स्नेह करने का जड़ाध्यास भी बढ़ता ही है, यानी कि अति स्नेह जो है वो चलता चला जाता है। वैराग्य के बिना ब्रह्म ज्ञान स्थायी नहीं हो पाता है। वैराग्य के बिना ब्रह्म ज्ञान स्थायी नहीं हो पाता है। ब्रह्म ज्ञान की बातें करने वाला धन और प्रतिष्ठा से भी प्रेम करने वाला सच्चा ज्ञानी नहीं हुआ है। सच्चा ज्ञानी तो वही है जो ईश्वर से प्रेम करता है। ईश्वर के बिना संसार के जड़ पदार्थों से स्नेह तो होता है और वह शरीर से भिन्न को नहीं देख सकता। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने पर यदि सांसारिक विषयों में मोह होगा तो उसे ब्रह्मानंद प्राप्त नहीं होगा। यानी कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने पर सांसारिक विषयों में यदि फंस गए तो ब्रह्म ज्ञान का आनंद नहीं आएगा, क्योंकि अभी आप पूरे जागृत नहीं हुए, उस रूप में आनंद नहीं आता है। ब्रह्म ज्ञान होने के बाद ईश्वर से प्रीति होने पर ही ब्रह्मानंद प्राप्त होता है। ज्ञानी पुरुषों को चाहिए कि किसी भी वस्तु से स्नेह न करें, किसी वस्तु का संग्रह न करें। यह मनुष्य जन्म तप के लिए है। मनुष्य देह से तप करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण की शुद्धि से अनंत ब्रह्म सुख की प्राप्ति होती है। महापुरुषों की सेवा मुक्ति का द्वार है। कामियों का संग नरक द्वार है। इस मृत्यु रूप संसार में फंसे हुए अन्य लोगों का जो उद्धार करने में असमर्थ है वह गुरु नहीं है, वह स्वजन नहीं है, वह माता पिता नहीं है, अर्थात वह मनुष्य गुरु स्वजन माता पिता होने के लिए अपात्र हैं। अब आगे हम अगले अंक में बढ़ेंगे, ज्ञान की 7 भूमिकाएं देखेंगे। आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। वंदे मातरम।